नमस्कार सभी को जीके विद विकास उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, सूचित हो गया होगा, एसएससी जीडी 2024 की महा भर्ती अपने कह सकते हैं 26,146 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का जो है वो जारी हो चुका है। हालांकि भर्ती बहुत बड़ी होने की संभावना थी, 80,000 के लगभग पद आने थे, लेकिन फिलहाल इसके अंदर 26,146 पदों की ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। बहुत बड़ी भर्ती है, 10वीं बेस के ऊपर भर्ती है, तो शानदार भर्ती है। तैयारी करने वालों के पास बहुत अच्छा इसके अंदर सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी लगने का। सिलेबस भी कोई बड़ा इतना है नहीं, और परीक्षा का जो लेवल है वो भी आसान रहने वाला है, क्योंकि 10वीं बेस पर है, तो इतने ज़्यादा टफ इसके अंदर अपने मान नहीं सकते। अब इसमें क्या सिलेबस है, क्या कुछ सामान्य जानकारी है, क्या हमें पढ़ना है, उन सब की बातों की जानकारी अपने इस 5 से 10 मिनट का ये सेशन है, छोटा सा सेशन है, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। पहले मैं बता दूं, जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसके अंदर फार्म के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आपने नहीं भरा तो भर देना फार्म, जैसा कि आपको अवगत है इस बात से कि इसके जो फार्म है वो 24/11 से लेकर 31 दिसंबर तक इसके फार्म जो है भरे जाएंगे। यानी कि ये मान लो कि 31 दिसंबर जो है वो फार्म की लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म है वो इसमें सबमिट होंगे, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा जो शेड्यूल इसका जो पहली बात है, एग्जाम जो रहेगा इसका ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और एग्जाम लगभग इसका फरवरी मार्च 2024 के अंदर है। तो ये मान लो लगभग अपने पास दिसंबर जनवरी 2 महीने लगभग हमारे पास तैयारी करने के रहेंगे। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर भी अब की बार इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि लास्ट डेट तक आते आते सर्वर के अंदर काफ़ी जो है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, क्योंकि सर्वर के ऊपर ज़्यादा पब्लिक आती है तो वो थोड़ा सा हैंग भी हो सकता है, तो फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, 31 दिसंबर से पहले पहले अपना फॉर्म जरूर सबमिट कर देना। फरवरी मार्च 2023-24 के अंदर इसका जो है वो एग्ज़ाम लगभग फाइनल है, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा भर्ती के बारे में सामान्य जानकारी है जो लगभग आपको पता है कि इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है। 10वीं बेस के ऊपर ये भर्ती रहेगी। बाकी इसके अंदर एज लिमिट जो है ना, ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा इसके अंदर दिक्कत आती है विद्यार्थियों को। इसके अंदर कई बार जब ये फॉर्म भरते हैं तो इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एज लिमिट जो है ना, इसके अंदर क्या है कि 18 से 23 है, 18 से 23 है, और 23 वर्ष कब तक, 1 जनवरी 2024 तक 23 जो साल है वो एज उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक वो इसमें काउंट की जाएगी। तो 18 से 23 साल तक जो साथी जिनकी एज है वो इसके अंदर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जो सामान्य एज है। हालांकि कैटेगरी वाइज इसके अंदर कुछ छूट भी मिली है। जैसे मेन अगर अपने बात करें तो SC ST वालों को 5 साल की छूट है, 23 + 5 कर लो, लगभग 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल की छूट है, यानी कि लगभग ये मान लो कि ये 26 साल तक और ये लगभग 28 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन जो है उनको 3 साल तक छूट रहेगी। बाकी सबको अलग अलग इस प्रकार से छूट दे रखी है। मेन अपने जैसे SC ST OBC की बात करें तो SC ST वालों को 5 साल की छूट है, 23 और 5 कर लो, लगभग 28 साल तक की एज का विद्यार्थी SC ST वाला इसमें फॉर्म भर सकता है। OBC जो कैंडिडेट है वो लगभग इसमें ये मान लो कि 26 साल तक की अगर एज है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। SSC GD की शानदार भर्ती है, और ये 10th बेस के ऊपर भर्ती आपकी रहने वाली है। और एक इसमें याद रखना कि जब आप फॉर्म भरो ना, तो फॉर्म के अंदर जो आप अपनी फोटो यूज कर रहे हो, तो वो फोटो जो है ना वो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। नई अपनी फोटो बना लेना, JPG फाइल जो है वो हाथों हाथ आपको अपने पास रखनी है। और कोशिश करना कि जो फोटो फॉर्म में आप लगाओ वो फोटो आप संभाल कर रखो लास्ट तक। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपको वो फोटो बहुत काम आने वाली है। तो एक बढ़िया लगभग 8 या 16 जो फोटो है वो भी एक साथ के अंदर बढ़िया सी साफ सुथरी एक फोटो बना लेना। JPG फाइल फॉर्म के अंदर भी जरूरत पड़ेगी, एग्जाम देने जाओगे तभी वहां पर वो फोटो आपसे मांगेंगे।
और बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे सिलेक्शन होने के बाद में, जब भी आपसे वही फोटो मांगेंगे, पुराने वाली फोटो वहां पर नहीं चलेगी। तो फोटो जो है ना वो जरूर संभाल के रखना। बाद में क्या होता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं वो फोटो नहीं होती तो उनके साथ फिर वो थोड़ा सा वाद विवाद करना पड़ता है, तो वो जरूर रखिएगा। बाकी जो आईडी सामान्य अपने एग्जाम के अंदर जो लगती है वही आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आप जिसमें फोटो लगी है वो आईडी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सामान्य सी बातें हैं। तो ये एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो अनाउंस हो चुकी है। 31 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म भरना जरूर। 10th बेस की भर्ती है। सिलेबस बड़ा आसान है ना। ये 4 आपके इसमें पोर्शन रहने वाले हैं, 4 पोर्शन है जिसमें प्रत्येक के ये मान लो कि आपको 20-20% आएंगे। कितने कितने 20-20% आएंगे। और 1% जो होगा वो लगभग 2 नंबर का होगा। ठीक है, 2 नंबर का होगा। मतलब ये मान लो कि लगभग आपके एग्जाम के अंदर आपके सामने 80% आने वाले हैं और 80% लगभग 160 नंबर के होंगे। और आपको जो है 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब 80% में 1 घंटे का टाइम मिलेगा तो इसका मतलब है कि एग्जाम का लेवल बड़ा आसान रहने वाला है। सिलेबस देखो क्या है। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आएगी। सामान्य जो जीके है और जो करंट अफेयर के 20% आएंगे। मैथ के भी 20% आएंगे। और इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी आपको 20% देखने को मिलेंगे। ये सामान्य सा इसमें सिलेबस रहने वाला है। अब देखो एसएससी जीडी के जो साथी है उनको करना क्या है। जीके के अंदर कोई बहुत बड़ी किताब मत पढ़ना। सामान्य जो छोटी छोटी किताबें आती है लुसेंट की, अरिहंत की, जो छोटी छोटी, बड़े वाली किताब नहीं कह रहा, छोटी छोटी किताब जिसमें सामान्य ऐसा लिखा होता है, भारत के बारे में सामान्य बातें लिखी होती है, भारत की हिस्ट्री के बारे में लिखी होती है ना, वो सामान्य सी बातें हैं, बस वो उतना सा कवर कर लो। प्लस करंट के लिए आप इतना सा काम कर लो कि करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रोनोलॉजी लगभग 6 महीने का जो करंट है वो वहां से अच्छे से कवर कर लेना। और रीजनिंग और मैथ के लिए कोई भी प्रॉपर बुक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है ना वो यहाँ पर आपके पास 10वीं लेवल तक ही आएगी। तो यहाँ पर वो मैथ और रीजनिंग अगर आपको प्लस करनी है तो आपको इसके अंदर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस सेट आप कोई मर्जी निकाल सकते हो जिसमें बस आपके सामने पर्सन होना चाहिए कि रीजनिंग के पर्सन है, ये मैथ के पर्सन है, बस आपको उनको कर करके देखना है। अगर आपकी मैथ रीजनिंग पहले से नहीं की हुई है तो आप कहीं पर कोई भी ऑनलाइन कोर्स या अगर आपके नज़दीक कोई ऑफलाइन सेंटर है तो आप ऑफलाइन कोई भी एक छोटा बड़ा बेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके अंदर देखो कोई बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी केवल प्रैक्टिस मानती है। अगर आपने बहुत शानदार 2 महीनों में शानदार प्रैक्टिस कर ली तो ये गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक गारंटी का मैं गुरु मंत्र आपको बता दूं, एसएससी जीडी के जितने भी पुराने एग्जाम हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो है, उन सभी एग्जाम को अच्छे से जरूर पढ़ लेना। चारों पोर्शन। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो कोई बुक मत पढ़ना। हिंदी इंग्लिश के अंदर अब तक जितने भी जीडी के पेपर हुए हैं उनमें जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का ढंग से रट्टा लगा लो, बस प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इनके अंदर कोई भी बड़ी बुक परचेज मत करो, बस सबकी प्रैक्टिस करो। मैथ रीजनिंग के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, मार्केट के अंदर कोई भी मिल जाएगा। और बाकी कोशिश ये करो कि एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनको आप एक बार उनको जरूर आप पढ़ो, एक बार उनका जरूर आप अध्ययन करो, क्योंकि इसमें पर्सन कोई बहुत बड़ा डी पर्सन नहीं आता। अगर आप देखोगे ना तो पहले के जो एग्जाम में पर्सन आए हुए हैं लगभग वही पर्सन दोबारा एग्जाम में रिपीट होते हैं, करंट को छोड़कर। बाकी वही एग्जाम में सिंपल से पर्सन आते हैं, कोई बहुत इसमें डीपली पर्सन नहीं आते। तो मैं फिर कह रहा हूं कोई बड़ी बुक के चक्कर में मत पढ़ना। अगर आपने पहले कोई भी तैयारी कर रखी है तो बस आप एक ही काम करो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपने पहले कभी तैयारी इसकी नहीं की है तो अगर आपके पास में कोई ऑफलाइन सेंटर, कोई पास में कोई नज़दीक शहर जिसमें कोचिंग सेंटर है तो वहाँ पर कोई भी एक छोटा बड़ा जीडी का बेस ज्वाइन कर लो। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो कोई भी ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन वाला सिस्टम बड़ा शानदार चल रहा है, ऑनलाइन कोई बैच जो है वो बहुत बैच आपको मिल जाएंगे और नाम मात्र के शुल्क में आपको बैच मिल जाएंगे। कोई भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। बैच ज्वाइन करने के बाद भी बस अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो आज से ही।
2 महीने में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सिलेक्शन आपका 101% इसके अंदर पक्का होगा। तो एसएससी जीडी केवल आपसे प्रैक्टिस मांगेगी, कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं मांगती, कोई बहुत बड़ी किताबों का ज्ञान नहीं मांगती, बस केवल प्रैक्टिस मांगती है। बाकी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हो रखे हैं उन एग्जाम को भी मैं आपके सामने यहाँ पर 1-2 दिन में रखूंगा कि इस प्रकार के जीके के प्रश्न जीडी में पूछे गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आसान सा एग्जाम होने वाला है, भर्ती बम्पर भर्ती है, फॉर्म जरूर भरिएगा। बाकी राजस्थान की जिला दर्शन की जो बुक है ना वो मार्केट के अंदर जल्दी आपको मिलेगी, और उस बुक को याद करने के लिए राजस्थान के कंप्लीट जिला दर्शन 50 जिलों का मानचित्र के साथ मैंने अलग अलग जिलों की शानदार तरीके से व्याख्या की है। ये लाइव बैच है जो मैं 12 दिसंबर से शुरू करने वाला हूं। जो आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां पर आपको ये पूरा बैच मिलेगा। 12 दिसंबर से ये लाइव बैच शुरू हो जाएगा, जिसकी फीस मैंने मात्र 399 रुपये रखी है। हालांकि मैं YouTube के ऊपर भी जिला दर्शन के बारे में जो फैक्ट है वो मैं आपको समय समय पर करवाता रहूंगा, जरूर मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये पूरा मैं करवाऊं। लेकिन फिर भी अगर आप व्यवस्थित रूप में पढ़ना चाहते हो, है ना, एक कहते हैं ना कि एक बैच में बंद कर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि देखो एक आपको बहाना मिल जाएगा, अगर आपने पैसे दिए हैं ना तो फिर आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। फ्री वाला जो होता है ना वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ लोगे फिर आप आलस कर जाओगे, लेकिन अगर ये आपके हाथ से निकल गया ना फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फायदा क्या होगा, इस बैच के अंदर आपको जियोग्राफी भी कवर होगी, हिस्ट्री भी कवर होगी, कल्चर भी कवर होगा, प्लस कोई करंट जीके का फैक्ट है तो वो भी मैंने करवाया है, प्रमुख जो जिले से संबंधित व्यक्तित्व है वो भी इसमें मैंने करवाए हैं। तो वो 12 दिसंबर से आपका जो है ये लाइव बैच आपको मिल जाएगा। डेली की लाइव क्लासें हुआ करेगी, और जो क्लास हो गई है वो रिकॉर्डेड उस कोर्स के अंदर आपके पास में पड़ी रहेगी, लगभग 1-1.5 साल तक 1 साल तक रहेगी, जितनी मर्जी बार आप वो क्लास देख सकते हो। उसकी जो बोर्ड पीडीएफ फाइल है वो आपको मिलती रहेगी, ताकि आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। समय समय पर इसके टेस्ट भी होते रहेंगे, डाउट सेशन भी रहेगा। तो ये जिला दर्शन का ऑनलाइन कोर्स है जो संकल्प कोचिंग गंगानगर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद है, मात्र 399 रुपये में। फिलहाल ये मान लो कि ऑफर ही है। 12 दिसंबर को जब ये बैच शुरू हो जाएगा तो उसके बाद इस कोर्स की जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी। तो आप इस बैच के अंदर भी अपना जरूर मेरे प्रति विश्वास आप जाहिर कर सकते हो। तो एक बार इस कोर्स को भी आप जरूर एक बार देख लेना। बाकी जो जिला दर्शन की बुक है वो जल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और फिर कह रहा हूँ 10वीं बैच की भर्ती है, जो जिसको वर्दी पहनने का सपना है वो सपना आपका साकार हो सकता है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 26,146 पद है। कोई बड़ी किताब के चक्कर में मत पड़ना, बस एसएससी जीडी क्या मांगती है, केवल आपसे प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा शानदार होगी उतना ही सिलेक्शन आपका इसके अंदर श्योर होगा। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आए थे वो प्रश्न से भी मैं आपको इसमें अवगत करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो ये फॉर्म आप जरूर भरिएगा। बाकी अगली क्लास के अंदर फिर अपने मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा। और अच्छे अच्छे क्लास में कमेंट भी जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपने साथियों के बीच क्लास को शेयर भी जरूर करना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।